मात्रा बड़ी है तृष्णा की और आसक्ति की। अब जवानी निकलने के बाद जब अधेड़ी आ गई और अधेड़ी में भी एक अवस्था हो जाती है जिसके अंतर्गत फिर उसने थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ी सी तृष्णा फिर बढ़ी अपने वस्त्र, आभूषण, सामग्री सब किसी को देने की, उसकी मूलता नहीं पाई। पर उम्र बढ़ते बढ़ते बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई और जब बुढ़ापा आया तब तृष्णा, आसक्ति और बढ़ गई। अब वो आसक्ति, तृष्णा इतनी बढ़ गई कि वो छोड़ना नहीं चाहता। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है शिव महापुराण के अंतर्गत, दृष्टांत सागर का। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक सेठ जी के यहाँ भ्रमण करते करते 8-10 संत आ गए। और सेठ जी के यहाँ जब 8-10 संत आए और संतों ने वहाँ डेरा डाला, सेठ जी ने उनको भोजन कराया, पानी पिलाया, गौ माता का दूध का पान कराया, सब सुख सेठ जी ने उनको दिया। संपूर्ण सुख जब सेठ जी ने उनको दिया, अब सारे संत चले गए, एक संत वहां रुके और उन संत ने वहां डेरा डाल के रखा। तो सेठ जी ने उनका आदर, सम्मान, सत्कार सब किया। समय बीता, संत जाने लगे तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि मेरा मन है मैं आपको भगवान से मिला दूं, एक बार मैं आपको भगवान से मिलाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। सेठ जी ने कहा मेरे परिवार छोड़कर, मेरे कुटुंब को छोड़कर, मेरे इतना व्यापार छोड़कर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। सेठ जी ने पूछा कि परमात्मा के मिलन में बांधा क्या होती है? परमात्मा मिल कैसे सकता है? तो सेठ जी से संत ने कहा कि बस उसके मिलन की सबसे बड़ी बांधा है व्यक्ति की आसक्ति, तृष्णा। उसकी सबसे बड़ी बांधा है उसकी आसक्ति, उसकी तृष्णा। एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो 7 दिन के श्रोता होते हैं, जो 7 दिन तक इस पंडाल में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, होटलों में रहते हैं, या अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं, या पंडाल में जो पड़े रहते हैं 7 दिन तक, एक दिन का जो श्रोता आता है, 2 दिन का जो श्रोता आता है, 3 दिन का जो श्रोता आता है, 4 दिन का जो श्रोता आता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो 7 दिन चाहे अलवर की भूमि पर पड़े हुए हों, चाहे पुष्कर राज में जो कथा हुई उसमें रहे हों, चाहे आगे जो कथाएं हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हों, चाहे छत्तीसगढ़ के श्रोता हों, जो 7 दिन अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर पंडाल में और धर्मशाला में, होटलों में रुकते हैं, कभी इनका एक प्रैक्टिकल कर, मैं यहाँ 7 दिन रहूंगी, मैं 7 दिन यहाँ पर रहूंगा, दानदाता आएंगे, भक्त आएंगे, वो लुटा कर जाएंगे, पर इतना मैं इकट्ठा कर कर भी करूंगी तो करूंगी क्या? मैं इतना भी लेकर करूंगा तो करूंगा क्या? सेठ जी, आसक्ति एक ऐसी होती है, तृष्णा एक ऐसी होती है जो हमारे बीच में बांधा बन जाती है।
परमात्मा के मिलन में जो बांधा है वो हमारी आसक्ति है, हमारी तृष्णा है। अब सेठ जी ने कहा कि मैं तो अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं अपने कुटुंब को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता, मैं परमात्मा से नहीं मिलना चाहता, रहने दो, तुम तो मुझे मत मिलवा। 10 साल निकल गए, सेठ जी के प्राण छूट गए। सेठ जी के प्राण छूटे तो सेठ जी बेल बन गए, एक नंदी बेल बने सेठ जी। और नंदी बेल जब सेठ जी बन गए, नंदी बेल बनने के बाद सेठ जी जब नंदी बेल बने तब वो संत फिर आए और उन्होंने उस नंदी बेल को देखा तो नंदी बेल से उन्होंने कान में कहा, सेठ जी अब तो तुमने मनुष्य का शरीर छोड़ दिया, अब नंदी बेल बन गए हो, चलो मैं तुम्हें उस परमात्मा से मिला देता हूं, उससे मुलाकात करवा देता हूं। सेठ जी ने कहा, कैसे चले जाऊं मैं, मेरा बेटा मुझ पर बोझा रखता है, मैं उसकी हेल्प करता हूं, उसकी सहायता करता हूं, उसका सामान उठाकर ले जाता हूं। अगर मैं चले जाऊंगा कोई दूसरा बेल आएगा, रहेगा, ज्यादा खाएगा और काम कम करेगा, मेरे बेटे का नुकसान होगा। तो मैं अपने बेटे के पास से जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब मना कर दिया। समय बीत गया। 3 साल के बाद संत फिर आए। सेठ जी जो बेल बने थे, नंदी बने थे, उनके प्राण छूट गए, वो कुत्ते की योनि में आ गए, स्वान की योनि में आ गए। अब कुत्ते के पास में संत ने जाकर कहा कि ये काम करो सेठ जी, अब तुम नंदी बेल से छूटकर कुत्ता बन गए हो, स्वान बन गए हो, चलो अब मैं तुम्हें चलकर भगवान से मिलवा देता हूँ। कुत्ते की योनि पाने पर भी सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनती है, मेरी बहू बहुत महंगे महंगे जेवर पहनती है, घर में कोई चोर घुस गया तो इसलिए मैं कुत्ता बनकर अपने बहू के जेवर का और अपने बेटे के सामान की रक्षा करूंगा, जाऊंगा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मनुष्य जब आसक्तियों में पड़कर, तृष्णा में पड़कर अपने प्राणों को त्याग देता है, तब वो ना जाने कितनी योनियां पाता जाता है, उसके बाद भी उसकी आसक्ति छूट नहीं पाती है। शिव महापुराण की कथा इतना कहती है कि आप शिव की शरण में जब जाएं, परमात्मा की शरण में जब जाएं, भगवान की शरण में जब जाएं, तब अपनी आसक्तियों को छोड़कर जाना। कल कथा में आपसे कहा था कि यहां आना, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप अलवर की भूमि पर आ रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इस पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो तो आपसे निवेदन है, सोने की रकम घर छोड़कर ना आना। आसक्ति के सामान, तुम्हारी मोबाइल, तुम्हारी वीआईपी चप्पल, तुम्हारा वीआईपी सामान आप अपने अपने घर पर छोड़कर आओ। यहां आसक्ति से परे होकर आइए। यहां शिव के अड़भंग बनकर आइए। और जब आप शिव के अड़भंग बनकर आओगे, आसक्ति से परे होकर आओगे, तब बैठकर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे। तब बैठकर तुम भगवान की अविरल भक्ति की कथा सुनो। 2 क्षण शिव महापुराण के पंडाल में, 2 क्षण भगवान की कथा में, 2 क्षण परमात्मा की भक्ति में बैठने का मौका मिल जाए, बैठो। 2 क्षण शिव महापुराण में अगर तुम्हारा चित्त लग जाए, 2 क्षण इस कथा में तुम्हारा मन रम जाए, तो उसको रमाने का प्रयास करना। क्योंकि अगर परमात्मा से एक बार डोरी बंध गई तो तुम परमात्मा के हो जाओगे और परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा, फिर उसमें बीच में कोई रह नहीं पाएगा। कार्यकर्ता कार्य करें, हम मना नहीं करेंगे। सहयोगी समितियां सहयोग करें, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना ध्यान लगाकर करना कि हमें कथा भी श्रवण करना है,
हमें बैठकर कथा भी सुनना है, क्योंकि अलवर के भाग्य जागे तो ये कथा मिली है। कोई हर तो राजस्थान में एक कथा पुष्कर में मिल गई और दूसरी कथा यहाँ मिल गई, तो ये तो आप लोगों के भाग्य हैं, किस्मत है अलवर वासियों के और अलवर के आसपास के लोगों के। कोई जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी पे पुण्य इकट्ठे हो गए होंगे, तो ये शिव महापुराण की कथा यहाँ हो गई है। ये तो शिव की कृपा से हुई है, कोई सहजता नहीं है महाराज। बड़ी मुश्किल। और ये आदरणीय प्रमोद विजय जी से पूछना और उनके परिवार से पूछना, ये कथा लेने के लिए इन्होंने दिल्ली, इंदौर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब दूर से खबर करवाई, तब जाकर ये बड़ी मुश्किल से ये कथा इनको प्राप्त हुई है। ये कोई सहज नहीं है शिव पुराण की बात है। ये बहुत बहुत भाव की कथा है और इसको भाव से श्रवण करो, अपनी जिंदगी में उतारो। बड़ी मुश्किल से मिली है। उम्र बढ़ती है तो तृष्णा भी बढ़ती है। हम कहेंगे उम्र बढ़ने को तो जानते, हम तो कहेंगे उम्र घटती है। उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र घट रही है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, ये तो उम्र घट रही है। इसको बढ़ना नहीं कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उम्र घटती है, तृष्णा बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है। इन आसक्तियों में पढ़कर, इन तृष्णाओं में पढ़कर हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते। महाराज, हम पैसा कमाते हैं, दाम कमाते हैं। पैसा कमाने से, दाम कमाने से सम्मान सारी दुनिया में मिल सकता है। आप करोड़पति बन जाओ, आपको आपके समाज के लोग सम्मान देंगे। आप धनपति बन जाओ, आपको आपके गांव के लोग सम्मान देंगे। पैसा, दाम, दमड़ी, दाम कमाने से दुनिया में तुम्हें सम्मान मिल जाएगा, पर पैसा कमाने से, दाम कमाने से भगवान नहीं मिल पाता है। पैसा, दाम कमाने से सम्मान मिलता है, और ध्यान रखना, दाम से सम्मान मिलता है और परमात्मा के नाम से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा मिल जाता है। पैसे वाले का सम्मान सारी दुनिया में होगा। धनपति है, करोड़पति है, पैसा बहुत है साहब, जहां जाओगे, पूजन करने बैठोगे, आदर करने बैठोगे, सम्मान करने बैठेंगे, तो सब कुछ मिलेगा आपको, समाज में भी, गांव में, नगर में, शहर में। पैसा है आपके पास में, दाम है आपके पास में, धन है आपके पास, गांव में, नगर में, शहर में। पैसा है आपके पास में, दाम है आपके पास में, धन है आपके पास में, आपका सम्मान सारी दुनिया में हो जाएगा। पर सम्मान मूल नहीं है, दाम से ज्यादा नाम की प्रधानता है। जब आप अपने मुख पर श्री शिवाय, जय जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। ये नाम तुम्हारे मुख पर अगर है तो तुम्हें सम्मान मिले कि ना मिले वो पता नहीं, पर नाम अगर परमात्मा का मुख पर है तो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पर परमात्मा जरूर मिल जाएगा। उसका दर्शन तुम्हें जिंदगी में एक बार जरूर हो जाएगा।
कल एक बेटी ने, कोई ने प्रश्न लिखा, एक पत्र लिखा है, नीचे रखा होगा। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, गुरुजी ये शिव महापुराण की जो कथा हो रही है, इसकी खुशी हमारे अलवर के आसपास के 50-100 गांव ऐसे हैं जहां ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो रही है। हमारे अलवर के आसपास के ऐसे गांव। जिस बेटी ने पत्र लिखा होगा वो बेटी भी होगी यहाँ पर, जिसने पत्र लिखा अलवर की कोई बेटी है जिसने पत्र लिखा। हमारे क्षेत्र के आसपास के सारे गांव नगर आसपास के जितने भी हैं सब दूर दीपावली जैसा माहौल है, खुशी प्राप्त होती। एक बहुत पहले एक वो एडवर्टाइज चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, राजू तुम्हारे दांत क्या है वो एडवर्टाइज, मोतियों से कैसे चमक रहे हैं, ऐसे ही था ना। अरे बोलो तो जम के, टीवी पे आता था बहुत पहले, हो छोटे थे जब देखते थे, राजू तुम्हारे दांत मोतियों से कैसे चमक रहे हैं, तो वो राजू कह देता था कि हमने ये मंजन करा है उससे हमारे दांत चमक रहे हैं। अब कोई तुमसे कह दे क्योरी कमला आजकल बहुत चमक रही है, तो कमला भी कह देगी जब से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, जब से चमक मेरे बाबा ने दे दी। ये चमक मेरे मालिक की है, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। जो कुछ दिया है उसने दिया है, उसको धन्यवाद दो कि हमको कंगाल बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें विकलांग बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमारे 2 आंखें देकर पैदा करा, 1 आंख देकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें 2 कान दिए, भगवान ने 1 कान देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 हाथ देकर पैदा करा, 1 हाथ देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 पांव देकर पैदा करा, 1 पांव देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो हमें चलने फिरने के लायक पैदा करा, भगवान को धन्यवाद दो ना जाने किस भिखारी के घर में मुझे दे देते, पर भगवान तूने अच्छा हुआ ऐसे घर में दिया जहां मुझे खाने के लिए 2 रोटी मिल रही है, किसी चौराहे पर लाल पीली बत्ती पर मुझे कटोरा मांगकर कटोरा देकर मांगने के लिए नहीं बिठाया। भगवान धन्यवाद, पहनने के लिए वस्त्र दिए, खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए घर दिया, अच्छा परिवार, अच्छा कुल, अच्छा कुटुंब दिया, हमारा गांव नगर शहर दिया, ये तेरी कृपा है। भगवान तूने बड़ी करुणा करी, इस शरीर से मैं शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं, ये तेरी कृपा है। कहीं ऐसी जगह तूने जन्म नहीं दिया जहां मैं भगवान का भजन भी नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह पर मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं सत्संग नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं तेरा नाम नहीं ले सकती, कहीं ऐसी जगह पर तूने मुझे पैदा नहीं करा कि मैं कहीं प्रवचन में नहीं जा सकती, कहीं भगवान के संकीर्तन में नहीं जा सकती, कहीं परमात्मा की भक्ति में नहीं जा सकती।